कुछ बेहतर देखने के लिए दृष्टि की नहीं दृष्टिकोण की जरूरत होती है। कुछ ऐसे ही दृष्टिकोण को समेटे हुए दृष्टि बाधित दिव्यांगों के लिए सर लुइस ब्रेल की 113वीं जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन से दृष्टि बाधित दिव्यांगों ने अपनी प्रतिभाओं को समाज के सामने लाने का प्रयास किया। बीते 16 वर्षों से राजनांदगांव की संस्कार श्रद्धांजलि संस्थान के द्वारा ब्रेल लिपि के आविष्कारक सर लुइस ब्रेल की जयंती पर दृष्टि बाधितों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन दृष्टि बाधित सम्मेलन के जरिए किया जाता रहा है, जिसमें देश भर के लगभग सभी राज्यों से दृष्टि बाधित दिव्यांग पहुंचते हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना की वजह से संस्था के द्वारा राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का ही आयोजन किया गया है। इस क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन का शुभारंभ सांसद संतोष पांडे के द्वारा किया गया और इस अवसर पर दृष्टिबाधित दिव्यांगों की सांसद ने हौसला अफजाई की। इस अवसर पर सांसद संतोष पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वास्तव में लुई ब्रेल की जयंती को यादगार बनाने के लिए और उन्हें स्मरण करने के लिए प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम होता है और अपने राजनांदगांव में संस्कार श्रद्धांजलि जो संस्था है वो ब्लाइंडों को लेकर के अनेक कार्यक्रम करती है, उनकी सब प्रकार की चिंता करती है और उनका विकास किस प्रकार से किया जाए। और आज उसी का परिणाम है कि हमारा एक कीर्तन नाम का लड़का जो है वो यूनियन बैंक में असिस्टेंट है, ब्लाइंड है, और सुरेंद्र साहू जो है वो क्लर्क है और अच्छे अच्छे स्थान को, ऊंचाइयों को उन्होंने प्राप्त किया है। और आज पूरे राजनांदगांव, दुर्ग, सरगुजा, अंबिकापुर के मेरा परिचय हुआ कि ऐसे सभी जिलों से यहाँ खेल में भाग लेने के लिए क्रिकेट में आज आए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने वास्तव में इन्हें दिव्यांग की संज्ञा दी है और भगवान की इन पर कृपा भी रही है कि भगवान यदि इनसे कुछ लिए हैं तो विशेष रूप से कुछ दिए भी हैं। और जो सेंस है इनका, इस प्रकार से हम सूरदास जी के विषय में जानते हैं कि उन्हें ज्योतिष का ज्ञान था, स्पर्श ज्योतिष, और ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं अपने देश में, ऐसे बहुत ही प्रतिभावान हुए हैं। इनकी प्रतिभा आज देखते बन रही है और आज नए वर्ष में इनको मैं शुभकामना देता हूँ। राजनांदगांव शहर के शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय के मैदान में आयोजित हुई दृष्टि बाधितों की राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर संस्था के संस्थापक सतीश भट्टर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सन 2006 से दृष्टिहीनों के लिए राष्ट्रीय स्तरीय आयोजन संस्कार श्रद्धांजलि द्वारा किया जा रहा है। इनमें इनके समग्र विकास के लिए शिक्षा, पढ़ाई, शिक्षा है, स्वास्थ्य परीक्षण है, उनके रोजगार के लिए, उनके विवाह के लिए और साथ में आने वाली उनकी जितनी समझ कहानी है उनको लेकर संस्कार श्रद्धांजलि लगातार उनके लिए प्रयास करते आ रही है। इसी कड़ी में हम लोग अभी तक 125 जोड़े शादी करवा चुके हैं और कम से कम 100 बच्चों को हम लोगों ने शासकीय नौकरी में हम लोग के प्रयासों से उनको मतलब नौकरी मिल चुकी है। इसके साथ ही उनका स्वास्थ्य परीक्षण में एक ऐसा बच्चा था जिसकी आंखें डॉक्टर बताया कि इसकी रोशनी आ सकती है, जिसको हम लोग दिल्ली में उनका ऑपरेशन कराया, आज वो दुनिया देख रहा है। इस वर्ष कोविड की वजह से दूर दराज से रास्ते पूरी ट्रेनिंग बंद है, तो कार्यक्रम हम लोग का जो बड़े स्तर पर कार्यक्रम होता है बहुत छोटे स्तर पर, सिर्फ राज्य स्तर पर हम लोग युवाओं का क्रिकेट मैच करवा रहे हैं और उनमें आने जाने की व्यवस्था, रुकना, खाना पीना, साथ में प्रथम विजेता को 5100 रुपये, द्वितीय को 3100 रुपये और तृतीय को 1100 रुपये ये प्राइज रखा गया। साथ में शील्ड मेमेंटो है। इस व्यवस्था में पुलिस प्रशासन के द्वारा निजी परिवहन की व्यवस्था को दी जा रही है। कहाँ से टीम आई है? मतलब जगदलपुर है, रायगढ़ है, बिलासपुर है, कोरबा है, कवर्धा है, पूरे प्रदेश के बच्चे इसमें सम्मिलित हुए हैं। क्रिकेट खेलने पहुंचे खिलाड़ियों में गजब का उत्साह देखा गया। इस मौके पर यूनियन बैंक दुर्ग में कार्यरत दृष्टि बाधित दिव्यांग खिलाड़ी कीर्तन कुमार चंद्रवंशी ने भी प्रतिक्रिया दी। साथ ही केंद्र सरकार दिव्यांगों के उत्थान के लिए लगातार प्रयास करने की बातें कही। वैसे आज का जो ब्रेल लिपि का जयंती के अवसर पे जो क्रिकेट मैच हो रहा है मेरे हिसाब से बहुत बेहतर हो रहा है और ये प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें हम सब लोग का जो सहयोग है वो संस्कार श्रद्धांजलि से भट्टर सर करते आ रहे हैं विगत 2006 से, और अब तक वो हम लोगों के लिए बेहतर कर रहे हैं और आज का भी ये मैच है वो बहुत बेहतर होगा। सरकार हम लोगों पे बहुत शुरू से ही ध्यान दे रही है और
अभी अभी तो ये बेहतर ये कर दिया उन्होंने, स्पेशली वीआई लोगों के लिए, कि एक ऐप उन्होंने लॉन्च कर रखा है, मनी कर जिसका नाम है। उसके द्वारा हम लोग मोबाइल से ही स्कैन करके अपना जो पैसा है वो चेक कर लेते हैं कि ये कितना रुपए है। बहुत बेहतर ढंग से वो हम लोगों के लिए वर्क कर रही है सरकार। क्रिकेट प्रतियोगिता को खेलने के लिए किस तरह से आप लोग समझते हैं और कैसे खेलते हैं? ये क्रिकेट प्रतियोगिता को हम लोग एक नॉर्मल लेवल से लेके हाई लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं। अभी हम लोगों की टीम एक शुरुआत है, लेकिन एक बार हम लोगों ने कुछ बच्चों को नेशनल में भेजा था और उसका सर्टिफिकेट भी रखे हैं, आज हम लोग प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं। बहरहाल खिलाड़ियों में भले ही दृष्टि नहीं है, लेकिन उनके दृष्टिकोण उन्हें मजबूती से खेलने का अवसर दे रहे हैं। कुदरत ने ऐसे लोगों में अगर एक खामी दी है तो उन्हें कई खूबियों से नवाजा भी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अंकालू साहू की रिपोर्ट।